भारत महान। और आज हमारे जो समाज के जो बहुसंख्यक लोग जो बैठे हैं, इन लोगों को मैं बड़ा कड़े शब्दों से बताना चाहता हूं कि जो भी ये सोच पैदा हम लोग के बीच में करते हैं कि देश महान, हमें इस देश का झंडा उठा करके हमारे झंडे की रक्षा करनी है और इस देश के लिए हमें मर मिटना है, और मिलने से ये हमारा जो आत्मबल है वो बढ़ता है। मिलने से ही हमारे अंदर एक ऐसी सोच पैदा होती है, सोच की कहीं खेती नहीं होती है, ये डे टू डे एक्सपीरियंस है। एक अच्छे लोग का होना, यानी अच्छा दोस्त होना, अच्छा रास्ता चुनना और अच्छी और आत्मबल रखना, ये तीन चीज जब रहेगा तो हमारा जो है ना लाइफ सक्सेसफुल होगा, अच्छी जिंदगी मिलेगी। कोई भी सपोर्ट ना करे, कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है तो भी अगर इफ देयर इज विल देयर इज वे, वो रास्ते बन जाते हैं। हमारे सभी आदरणीयों को नमस्कार। सामने बैठे हुए सभी डिग्निटी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आभार, अभिनंदन। और साथ ही साथ छत्रपति साहू जी महाराज को मेरे तरफ से बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। आज ये बहुत ही शुभ अवसर है मेरे लिए कि मैं इस मंच से कुछ बोलने का मौका मिला है। समय के साथ मैं कई सारे मंच को शेयर किया हूँ, लेकिन आज जिस बात के लिए मुझे बुलाया गया है उस बात को करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। मैं पूर्णतः बिहार का रहने वाला आदमी हूं और बिहार में, जैसा सभी को पता है, सरकारी नौकरी का बहुत बोलबाला है। व्यापार नाम की चीज नहीं है वहां किसी के संस्कार में नहीं है कि कभी कोई माता पिता बोले कि बेटा जाओ और मालिक बन के आना। वहां सभी पेरेंट्स का यही अनुमान होता है कि बेटा जाओ और कहीं भी कुछ भी नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो। और यही कारण है कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो सभी बहुत सारे पदों पर हमारे बिहार और पूर्वांचल से लोग सुशोभित होते हैं। लेकिन मुझे यह चीज का एहसास तब हुआ जब मुझे जर्मनी जाने का मौका लगा। जब मैं इंजीनियरिंग, बेसिकली मेरा क्या है, मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग के बाद मैं एक प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के सिलसिले में मेरी 98 में मैं जब जर्मनी गया तो न्यास उस ट्रेनिंग के दरमियान ही कुछ ऐसी मार्गदर्शन हुआ और ऐसा कुछ मेरी विचार में बदलाव आया कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे किसी भी सूरत में गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना है। और कुछ घुटन थी परिवार में, वो बहुत बड़ी बातें हैं, वो सब बात करने से समय बहुत लगेगा। बस इतना ये है कि मुझे ये लगता है कि कभी भी जो हम नौकरी करते हैं तो एक बंधन रहता है, एक हमारा टाइम कन्फाइंड होता है। उस कन्फाइंड टाइम में हम काम, आउटपुट हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हम उस पीरियड में परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन है इसलिए हमें वो उसमें बधा रहना पड़ता है। लेकिन जब इस चीज को मैं एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर, जब मैं जर्मनी काम करने के बाद मैं इंडिया आया तो चूंकि मुझे 90 में राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका था तो मेरे अंदर एक सोच जगी कि मेरा भारत महान। और आज हमारे जो समाज के जो बहुसंख्यक लोग जो बैठे हैं, इन लोगों को मैं बड़ा कड़े शब्दों से बताना चाहता हूं कि जो भी ये सोच पैदा हम लोग के बीच में करते हैं कि देश महान, हमें इस देश का झंडा उठा करके हमारे झंडे की रक्षा करनी है और इस देश के लिए हमें मर मिटना है, तो उन लोगों से जरा सावधान रहें। ये बीमारी मुझे भी लगी और मैं भी जो है उस बीमारी के तहत मैं जर्मनी को छोड़ करके और भारत की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, देश पर बलिदान होने के लिए मैं जो है इंडिया वापस आ गया। हमारे साथ के जो लोग हैं, खैर एक अच्छी बात भी है कि मैं तब तक एक मेरे अंदर एक बीज का रोपण हो चुका था जर्मनी में रहते हुए कि हमें नौकरी इंडिया आके भी नहीं करनी है, मुझे अपना कुछ करना है। और मैं एक बहुत ही अच्छे संस्थान, सभी लोग वाकिफ हैं, सांघवी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, LML वेस्पा, एंड देन मैं थापर ग्रुप का एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर होते हुए भी मैंने वहां से बिना किसी कारोबार का, मेरे पास कोई काम नहीं था, मैंने जॉब छोड़ दिया था। और मेरे घर से, चूंकि मैं एक ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करता हूं, ये जो नए एंटरप्रेनर हैं या जो थोड़ी सी भी इच्छा रखते हैं बिजनेस करने के लिए, उनके लिए बड़ी फायदेमंद चीज है। मेरे पास बाहर वालों का क्या दुश्मन, जैसे कहते हैं ना, घर में ही दुश्मन भरे तो बाहर वालों की क्या जरूरत है। मेरे सारी फैमिली, 140 लोग मेरे परिवार में, मैं घर का 5वां जनरेशन हूं, 140 लोगों ने पूरी टांग खींचना शुरू किया कि कुछ भी हो जाए तुम्हें थापर तो छोड़ना ही नहीं है, थापर ही जिंदगी है, थापर से आगे बाएं दाएं सोचने का ही नहीं है।
या फिर आ जाओ सिविल सर्विस के लिए। मुझे बोला गवर्नमेंट में जाना नहीं है तो थापर में ही रहो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने बिना कोई बिजनेस प्लेटफॉर्म का मैंने पहले जॉब छोड़ा। बहुत, चूंकि यात्रा मेरे खून में है, मैं एक बीच में ये भी बात ऐड करूंगा कि यात्रा जितना भी हम कर सकें, जितना हमारा इच्छा, देयर इज विल देयर इज वे। एक हमारे भारत का एक बहुत बड़ा संस्थान है टाटा स्काई का एक आता है कि पूछने में क्या जाता है। तो मैं आपको एक चीज जानता हूं कि ये जो टाटा की फिलॉसफी है, वर्ल्ड वाइड द बेस्ट फिलॉसफी इन द वर्ल्ड, उसकी ये फिलॉसफी जो है ना, उसी से मैं प्रेरित होकर एक नया फिलॉसफी मैंने बनाया कि मिलने में क्या जाता है। तो मिलने का क्या सुन रहा कि मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति से मिलने में मुझे कभी भी कोई परहेज नहीं है, और मुझे गौरव मिला है कि बहुत सारे डिग्निटी से मिलते रहा हूं, और मिलने से ये हमारा जो आत्मबल है वो बढ़ता है। मिलने से ही हमारे अंदर एक ऐसी सोच पैदा होती है, सोच की कहीं खेती नहीं होती है, ये डे टू डे एक्सपीरियंस है। जब हम मिलते हैं, जो भाई बंधु हमारे प्रेरक रहते हैं, उनसे हमें काफी शक्तियां पैदा होती है, और इसीलिए हमारी एक सोच में एक अति आवश्यक चीज है कि हमारी सोच में अच्छे लोग, अच्छे फ्रेंड की संगति बहुत जरूरी है। हम जब भी कुछ काम करें या कोई भी विचार करें, जैसा आज हमारे इस मंच से कई हम वक्ताओं को सुन रहे थे, उन्होंने ये बात बताया कि मैंने ये जो भी कुछ किया है उनसे आप संपर्क कर सकते हो, उससे ज्ञान ले सकते हैं। ऐसे मैंने भी बहुत सारे लोगों से ज्ञान लिया है। जब मैं बिगनिंग में शुरुआत करी थी, और बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, उन अच्छे लोगों को, तो इसीलिए एक अच्छे लोग का होना, यानी अच्छा दोस्त होना, अच्छा रास्ता चुनना और अच्छी और आत्मबल रखना, ये तीन चीज जब रहेगा तो हमारा जो है ना लाइफ सक्सेसफुल होगा, अच्छी जिंदगी मिलेगी। ये मूल मंत्र मैंने अपने जिंदगी में देखा, और इन तीनों के कारण मुझे सफलता मिली है, मैंने अपना इस पर फायदा उठाया है। तो जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे कि एंटरप्रेन्योरशिप पे स्टार्ट करने से पहले अगर हम बहुत ज्यादा सोच विचार करते रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। रही बात जितनी ये फाइनेंस की बातें हो रही हैं, मैंने भी पहले एक वक्ता बता रहे थे कि 1 बैंक, 2 बैंक, 3 बैंक, 4 बैंक, खैर मैं बैंक में सबसे पहले सिडबी को गया, क्योंकि मुझे सिडबी का ये पता था कि इंडस्ट्री के लिए वो लोन देती है। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जब मैं सिडबी में गया तो सिडबी ने कहा कि इफ यू हैव द 3 ईयर एक्सपीरियंस एंड यू हैव द टर्नओवर ऑफ 3 ईयर, 3 साल का अगर कारोबार है और आपने उसका वो डिटेल्स लेकर के उसकी आप अकाउंटेबिलिटी शो करेंगे, तब मैं आपको लोन दे सकता हूं। तो मैं बोला जब मैं 3 साल का जब काम करके मैं जब अपना उस पोजीशन में आ जाऊंगा तो फिर मैं आपके दरवाजे पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा बोलते हुए उनके चेयरमैन से, क्योंकि देखिए जब तक अगर बच्चा बोर्ड नहीं होगा तो वो फिर गुरु कैसे होगा। तो मेरे को ये लगता है, मैं अभी ये इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा गिरवांशज है कि जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप में आना चाहते हैं, उनको फंड फैसिलिटी, हाँ देयर शुड बी पैरामीटर, स्किल होनी चाहिए। मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूं, मैंने कभी इसका लाभ नहीं उठाया है, लेकिन मैंने ये पाया कि इसमें तकलीफें आती हैं, बहुत तरह की तकलीफें आती हैं, लेकिन आज के समय में काफी सहूलियत हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में काफी सारी सुविधाएं बढ़ी हैं, तो उसका लाभ मैं आगे अब लेने जा रहा हूं, मैं अभी आगे बढ़ने जा रहा हूं, तो उसमें मैं इसका फायदा उठाऊंगा। इसी कारण से मैं आज आपके बीच में बैठा था। तो मेरा कंसर्न यह था कि हमें कोई भी सपोर्ट ना करे, कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है तो भी अगर इफ देयर इज विल देयर इज वे, वो रास्ते बन जाते हैं। और ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं घर से रास्ता बंद था, घर वालों का था कि भाई ये मदद करेंगे तो ये फिर कारोबार में जाएगा, फिर ये जॉब छोड़ेगा, और फिर तो उनको था कि थोड़े दिन व्यापार करके फिर बंद करके फिर अपना नौकरी में आ जाए। जॉब तो मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, एक बार आप फॉरेन रिटर्न है तो जॉब की दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से जॉब मिलते रहते थे। तो ऐसी नौबत नहीं आई। मैंने जब इंडस्ट्री शुरू किया 2006 में मैंने स्टार्ट किया आगरा से, उसी का ब्रांच नोएडा, उसी का ब्रांच दिल्ली, मैं नोएडा में रहता हूं। अब जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूं उस फील्ड की एक ब्यूटी है छोटी सी, कि फुटवेयर एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें हम 1 लाख से भी काम शुरू कर सकते हैं। अगर किसी के पास फंड का अभाव है तो वो हम काम जो है 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फुटवेयर एक ऐसा फील्ड है कि इसमें मैंडेटरी एंड ग्लैमरस दोनों काइंड का बिजनेस है। बिजनेस का एक 2 प्रारूप मैंने स्टडी किया है जो अपने लाइफ में, जो आप लोगों को भी जरूर समझना चाहिए। जो भी व्यक्ति मैंडेटरी प्रोडक्ट का अगर व्यापार करेगा वो जिंदगी में कभी नुकसान नहीं कर सकता। कुछ नहीं होगा तो घर में खा पी के, रिश्तेदारों में खा बेच करके अपना लॉस कवर कर लेगा। कॉस्मेटिक का मतलब है जो जितने मैनिपुलेटिंग काइंड ऑफ द प्रॉफिट वाले जो प्रोडक्ट है, जस्ट ऐसे भाषा में, जो सिंपल भाषा में लोग अपना लिपस्टिक एंड ये जो प्रोडक्ट जिसका कोई यूज नहीं है फिर भी वो
मल्टी प्राइस पे बिकता है। फुटवेयर का एक ब्यूटी है, जिस ब्यूटी से मैं जुड़ा और मुझे लाभ मिला वो उसमें ये है कि 300 to 3 लाख की पेयर बिकते हैं। जूते की जोड़ियां जो हैं 300 से 3 लाख तक। अब डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि हम कितने का जोड़ी हम बना रहे हैं, हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये आपकी अपनी क्षमता, क्वालिटी और आपके जो है सेलिंग पावर पर निर्भर करता है। जितना बढ़िया ब्रांड, जितना बड़ा अच्छा मार्केटिंग, जितना अच्छा प्रोडक्ट, उतना ही बड़ी आपकी टर्नओवर, उतना ही बड़ी प्रॉफिट, उतना ही बड़ी। तो ये है कि इसमें थोड़ा समय लगता है और एक टीम वर्क है, इसमें टीम अच्छा होना चाहिए। जो चीज धीरे धीरे हमने भी बनाया, हम ये नहीं बोलते हैं कि बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन हाँ हम इस मुकाम पर आ गए हैं कि हम पूरी सेफ हैं। अब हम अभी वैल्यू एडिशन के तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम पहला स्टेप अगर सही रख ले, हमारी न्यू बिल्ड अगर अच्छे से हो जाए, और उसका यही एक ही ये उद्देश्य रहता है कि हम बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लें, कर्ज हम लें उतना ही लें जितना हम रिकवर कर सकते हैं, हम जितना उसको फुलफिल कर सकते हैं हम उसको पे कर सकते हैं। पेइंग कैपेसिटी से कभी ओवर बर्डन हमारी लोन नहीं होनी चाहिए, और हमारी नियत होनी चाहिए जो हम ले रहे हैं वो हमें देना है। जो ये सब्सिडी स्कीम वगैरह आता है तो बहुत सारे बंधुगण हैं जो भटक जाते हैं कि कोई नहीं, अभी हम ले लेते हैं, देखते हैं आगे चला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं मानता हूं कि हमें नीचे इस अकाउंट को देना नहीं देना इट्स नॉट मेक्स डिफरेंस। हमें ऊपर वाला सोचना चाहिए कि जो भी चीजें हम लिए हैं हम कानून के दायरे में रह करके उसको काम करें और उसको हम पालन करें। तो इसी तरह से मैं इन चीजों को बढ़ते आया, और आज के डेट में मैं एक बस छोटी सी बात करता हूं कि फुटवेयर से रिलेटेड जो भी लोग काम करेंगे, और आज भी बहुत सारे इसमें कम पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। बहादुरगढ़ फुटवेयर उद्योग नगर है, गुड़गांव है, नोएडा है, हर जगह है। सर लोग को सबको पता है, बहुत सारे लोग इसमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा आइकॉन है आगरा के जो अभी चेयरमैन भी हैं, उनकी माताजी बहुत छोटे लेवल पर पूरन साहब का काम करती थी और उनका कैसो भी परवरिश करी, और उन्होंने एक बहुत छोटे से, आज भी वो फैक्ट्री का एक छोटा सा रूप है आगरा में, वहां से शुरू किए थे। और मुश्किल से शुरुआत में 10 से 12 जोड़ी का काम शुरू किए थे, और उनकी कंपनी का 500 से 600 करोड़ का टर्नओवर चल रहा है। और पूरन डाबर साहब एक बहुत बड़ा नाम है आगरा में, और बहुत सोशल वर्क करते हैं, एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के आदमी है। तो ऐसा पूरन डाबर साहब की तरफ बहुत सारे उदाहरण हमारे आगरा में बैठे हैं, और उसी तरह के उदाहरण हमारे उद्योग नगर में, फुटवेयर पार्क में बैठे हुए हैं। तो मैं आप लोग को, चूंकि उस लिस्ट को मैं देख रहा था, मैं तो सर लोग से भी गुजारिश करूंगा कि उसमें फुटवेयर को जरूर डालें। फुटवेयर एक ऐसा काम है कि अगर किसी व्यक्ति ने CFTI FDDI से एक छोटा स्टडी कर, CFTI स्पेशली, FDDI नहीं, CFTI से पढ़ाई किया, और अपने घर में बैठ करके 10,000 की पूंजी से वो अपना पर डे 10 जोड़ियां बना सकता है। और अच्छा से अगर वो ईमानदारी से, जिस तरह का आजकल फैशन है, हैंडमेड की डिमांड बहुत ज्यादा है। हैंडमेड में कोई भी व्यक्ति 500 से कम का प्रॉफिट नहीं लेता है, और अच्छा हैंडमेड बनाए तो 1000 की प्रॉफिट आती है, क्योंकि हैंडमेड की कॉस्ट की शुरुआती होती है 5000 से 7000 8000। हैंडमेड बहुत एक्सपेंसिव शूज है। तो इसीलिए मेरा इसमें गुजारिश है कि कोई भी व्यक्ति जब भी कोई काम करना चाहता है तो फुटवेयर की पढ़ाई के लिए थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इंस्टीट्यूट हैं, रिगरस कोर्स हैं, मंथ 2 मंथ 3 मंथ का, वहाँ से कोर्स करें और फिर अपना कारोबार के बारे में सोचो, और फिर एक छोटा मैनेजमेंट करके एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं फिर से आप लोगों का धन्यवाद दूंगा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ आप लोगों के बीच में बोल सका, और फिर मौका लगेगा फिर और विस्तार से और सी बातें होंगी। धन्यवाद, नमस्कार।